सिलेबस आपका चेंज हो गया बिल्कुल, आपका पूरा का पूरा। मैंने कुछ जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जब ये न्यूज आई थी, मैंने क्लियर कहा था भाई अभी रुक जाना, सिलेबस आपका मुझे पता था टीजीटी तो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि टीजीटी के अंदर पक्का चेंज देखने को मिलेगा, बट पीआरटी के अंदर भी बदलाव देखने को मिला था, इसकी संभावना इतनी नहीं थी। तो सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब देखिए इसकी तैयारी कहां से करनी है, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। और आपका एग्जाम कब तक होगा तो कर लेता हूं, उसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी वगैरह के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आपका पीआरटी का सिलेबस आपको दिया हुआ है। पेपर अब आपका 150 नंबर का नहीं होगा, जो पेपर होगा अब आपका वो होगा अब आपका 180 नंबर का होगा, ठीक है। पेपर अब आपका 180 नंबर का होगा, और टाइम भी अब आपको मिलेगा 3 घंटे का, अब आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कितने का मिलेगा टाइम, अब आपको मिलेगा 3 घंटे का, अब आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई भी चीज आपके एग्जाम में नहीं है कि पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है इसके अंदर जो आपकी 2 लैंग्वेज आपको दी हुई है 20 नंबर के अंदर, 10 नंबर में इंग्लिश आएगी, 10 नंबर में हिंदी आएगी। इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में अलग से पास होना जरूरी है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये रूल आपका खत्म हो गया था, इससे पहले रूल हुआ करता था, ठीक है, जब पहले केवीएस की वैकेंसी निकलती थी कि दोनों में पर्टिकुलर पास होना जरूरी था, बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है, और ये बात कंफर्म है, इसको मानकर चलना, ठीक है, कि इनमें दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। तो 10-10 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी। उसके अलावा बाकी के जो आपके 20 नंबर है, 20 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, एक में आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी करंट अफेयर आएगी, एक में आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी, और एक में आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को 2018 में आपका पहली बार ऐड किया था 10 नंबर के नाम से, बट इस बार इसको कम कर दिया, 5 नंबर का ऐड कर दिया। डिटेल में बात करेंगे एक एक करके कि कितना इसको कम किया है, और इसके डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर में आपकी 2 लैंग्वेज आ गई, और 20 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, जनरल अवेयरनेस यानी आपकी करंट अफेयर, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा बात करते हैं आपके अगले 60 नंबर के बारे में। अच्छा, जिनका पीआरटी और टीजीटी है, तो पीआरटी और टीजीटी में भी सेम 20 नंबर की आपकी 2 लैंग्वेज आएगी, और सेम 20 नंबर के आपके ये 20 नंबर आएंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और बाकी जो भी पोस्ट होती है उनका सेम मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बताऊंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। तो उनके भी सेम 20-20 नंबर के ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पार्ट 3 के बारे में, जो पीआरटी के अंदर पूछा जाएगा 60 नंबर का, और टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाएगा आपका 40-40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो इसके अंदर ये आपका 60 का पीआरटी और बाकी में 40-40 नंबर का है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज आपकी पूछी जाएगी। इसमें पूछे जाएंगे जो आपके ये पूछे जाएंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी मैच्योरेशन डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का आपका पूरा टॉपिक आएगा, आपका सोशलाइजेशन का आपका टॉपिक आएगा। उसके अलावा आपके जो अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का आपका टॉपिक आएगा। उसके अलावा ये पूरे के पूरे डिटेल में इनको चैप्टर को खोल के दे दिया, इन चैप्टर को कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना आप लोग, क्योंकि डिटेल में भले इतने चैप्टर दिए हुए, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको पता चल जाएगा तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो इतने बड़े सिलेबस को देख के डर मत जाना, इतना बड़ा सिलेबस दे दिया पता नहीं क्या चीज देखने को मिलेगी नहीं, ठीक। तो उसके बाद जैसे क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ये इसको डिटेल में खोलकर दिया हुआ है। जैसा आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आपकी एनईपी 2020 भी आपकी पूछी गई है, एनईपी 2020 पूछी गई है, आरटी एक्ट आपका पूछा गया है। तो इस तरीके से इसको खोलकर दिया हुआ है। आपके 60 नंबर में पीआरटी आएगा, टीजीटी और आपका पीजीटी में आपका 40 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो यहां पर आ गया ये आपका जो आपका पीआरटी का सिलेबस था और जो आपका टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस था, यहां तक आपका कवर हो गया। अब जो आपका पीआरटी के बच्चे आपके 80 नंबर जो आपके बचते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम से, ठीक है, ये बचते आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम से। तो पीआरटी में आएंगे आपके 80 नंबर के, और पीआर उसमें टीजीटी और पीजीटी में आएंगे आपके 100 नंबर में, ठीक है। जिन बच्चों का टीजीटी और पीजीटी है उनके नंबर आएंगे 100 नंबर में, वहां पर उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जो भी उनका सब्जेक्ट है। तो देखिए उनको अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट के लिए अपने सब्जेक्ट की अभी से कमांड करनी शुरू कर दो। एनसीईआरटी किताबें आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें ये समझ लेना आपकी सफलता की गारंटी बन जाएगी। एक एक करके बताऊंगा कैसे कैसे करना है, पहले थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेता हूं। तो ये चीज आपने समझ ली कि यहां तक जो आपका सिलेबस है। अब जो आपका ये 80 नंबर का जो आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, इसके ऊपर एक बार बात करता हूं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है इसके ऊपर बात करता हूं। बाकी आपका वेटेज है 70-30 का जो वेटेज है, जो मैंने आपको बताया, पहले रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, 70% आपके रिटर्न के, 30%